और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। गुजरात एटीएस ने अलकायदा से जुड़े 4 लोगों को पकड़ा है। चारों आतंकी अलग अलग शहरों में हमला करने वाले थे। 2 गुजरात से, 1 दिल्ली से और 1 नोएडा से अरेस्ट किया गया है। अलकायदा के मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, अलग अलग शहरों में हमला करने वाले थे, इनको गिरफ्तार किया गया है। 2 गुजरात, 1 दिल्ली और 1 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। गुजरात एटीएस को यहां पर यह कामयाबी मिली है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ आनंद तिवारी, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको? देखिए, गुजरात एटीएस ने जो AQIS अलकायदा का एक मॉड्यूल है, उसके 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। सभी की उम्र 20 से 25 साल बताई जा रही है, जिसमें जो 2 गिरफ्तारी हैं वो गुजरात के अहमदाबाद से हुई हैं, 1 गिरफ्तारी दिल्ली और 1 गिरफ्तारी नोएडा से हुई है। ये चारों संदिग्ध आतंकवादी एक दूसरे से कनेक्टेड थे, सेल्फ रेडिकलाइज भी थे और आगे से इन्हें सीमा पार और फॉरेन से इन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन भी मिल रहे थे। अभी इन्हें कुछ टारगेट मिलने वाले थे, कुछ लोकेशन मिलने वाली थी जहाँ की इन्हें रेकी करना था और उसके बाद बड़े आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए इन्हें तैयार किया जा रहा था। उसके पहले ही जो गुजरात एटीएस है उसने इन चारों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक का नाम मोहम्मद फईक, एक का नाम मोहम्मद फरदीन, एक का नाम सैफुल्ला कुरैशी और एक का नाम जीशान अली बताया जा रहा है। आज 5:30 बजे गुजरात एटीएस एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, जिसमें ये आतंकवादियों के पूरे मॉड्यूल का खुलासा किया जाएगा। नोएडा और दिल्ली से जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनके बारे में क्या अपडेट मिल पा रहा है? जैसा इनकी तस्वीरें देख रहे हैं, बहुत ज्यादा उम्र के नहीं है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी की उम्र करीबन 20 से 25 साल है। ये स्कूल ड्रॉप आउट है, कुछ लोग अब छोटा मोटा काम कर रहे थे और ये सारे ही किस तरह से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हुए, AQIS से जुड़े, इसको लेके लगातार गुजरात एटीएस की जांच जारी है। गुजरात एटीएस को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी सीक्रेट, जिसके ऊपर गुजरात एटीएस लंबे वक्त से काम करी थी, इन पे सर्विलांस करी थी और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई है। कुछ जिहादी लिटरेचर भी इनके कब्जे से बरामद किया गया है, उसकी भी सघन तलाशी की जा रही है। जो इनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, मोबाइल फोन वगैरह जो इनके पास से बरामद किए हैं, उनकी फोरेंसिक जांच कराई जाएगी कि ये किन किन लोगों से सीमा पार या फॉरेन में जुड़े हुए थे, क्या इनको आगे से निर्देश मिल रहे थे भारत में आतंकी हमले करने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। लखनऊ में ऑनलाइन गेमिंग बैटिंग ऐप के जरिए फ्रॉड करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 1,07,50,000 रुपए बरामद किए हैं। कैश गिनने की 2 मशीन, 54 मोबाइल, 5 लैपटॉप, 79 ATM कार्ड, 13 चेकबुक, 22 बरामद किए गए हैं। आरोपी टेलीग्राम ऐप पर झांसा देकर लोगों को ग्रुप में जोड़ते थे, ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग ऐप डाउनलोड करवाते थे। गिरफ्तार आरोपियों में 12 छत्तीसगढ़ के और 4 गुजरात के रहने वाले हैं। वहीं खुलासा करने वाली टीम को पुलिस कमिश्नर ने 1 लाख रुपए का इनाम दिया है। छत्तीसगढ़ के हैं और 4 गुजरात राज्य से हैं। आगे इसमें और तफ्तीश की जा रही है। जो इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उसको हम लोग विवेचना में देख रहे हैं और जो भी आगे दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इस टीम को मैं अपने स्तर से 1 लाख रुपए की इनाम अपने स्तर से सर, कैसे पकड़े गए? गिरोह है और यहाँ पे रहेंगे सर। लखनऊ में नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले इंटरस्टेट गिरोह पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने कार्रवाई करते हुए बाराबंकी से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों के पास से करीब 60 लाख रुपए की मॉर्फिन बरामद की गई है। अमेठी के एक व्यक्ति से मॉर्फिन खरीदकर बाराबंकी, अमेठी और MP के कुछ जिलों में बेच रहे थे आरोपी। यूपी के 159 स्कूलों को ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जिन स्कूलों को धमकी दी गई है उनमें मेरठ के 10 और आगरा के 2 स्कूल शामिल हैं। इस धमकी के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। स्कूलों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बम निरोधक दस्ता, साइबर टीम और फायर सर्विस की टीमें सक्रिय हो गई हैं। कुछ स्कूलों की जांच कराई गई है। फिलहाल कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई स्कूल की बिल्डिंग की तलाशी भी की गई है।
उत्तर प्रदेश के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद कानपुर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गईं। स्कूलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बम निरोधक दस्ता और फायर सर्विस की टीमें एक्टिव हो गई हैं। ईमेल मिलने के बाद स्कूल प्रशासन की तरफ से पुलिस को इस धमकी भरे ईमेल की जानकारी दी गई। कुछ स्कूलों की जांच भी कराई गई। परंतु यहाँ बताया जा रहा है कुछ प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं, करीब 15 स्कूल्स, उनके आईडी पे मेल आया है जिसमें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको ज्ञात होगा इस तरह की धमकियां दिल्ली के कुछ स्कूलों में भी आई थी और ऐसे किसी भी धमकी के आने पे जो प्रोटोकॉल है कि इट हैज टू बी टेकन सीरियसली, और हम लोग की जो यूनिट्स हैं I was even shocked to see how the things happening, because we were not aware that anyone has come to check all these things. So they were saying कि आज उनका एक रूटीन चेकअप था कि लाइक कुछ कोई एक्सप्लोसिव वगैरह स्कूल में तो नहीं है, बट स्कूलों को ईमेल मिला। इस ईमेल में 150 से ज्यादा स्कूलों का जिक्र हुआ और उसमें कानपुर के भी 1 दर्जन इंस्टीट्यूट्स का नाम सामने आया, जिसके बाद से पुलिस की टीम हरकत में आई। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम आप देख सकते हैं कि यहाँ ग्राउंड जीरो पर एक स्कूल में है, जहाँ किस तरह पुलिस बारीकियों से चीजों को देख रही है, चेयर्स चेक कर रही है, टेबल्स चेक कर रही है। यहाँ लेडी पुलिस लगी, लेडी पुलिस ऑफिसर्स लगी है और एक एक चीजों की बारीकियां देख रहे हैं। हमारे देखिए, आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर यहाँ खुद मौजूद है। सर, क्या क्या चीजें देख रहे हैं? हम जो भी अलमारी है, अलमारी के नीचे देख रहे हैं, जो दराज है, जहां बच्चों के खिलौने रखे हैं वहां देख रहे हैं, ऐसा कोई चीज तो नहीं छुपा है। यही सारी चीज चेक की जा रही है संदिग्धता के आधार पे। आप देख सकते हैं कैसे एक एक चीज को ऑफिसर ये देख रहा है, चेयर्स को देख रहे हैं। यहाँ तक कि देखिए, स्कूल में बच्चों का मामला है, इनके ड्रॉर्स, इनके प्ले रूम, यहाँ तक कि एक एक कबर्ड्स को चेक किया जा रहा है कि कोई ऐसी चीज तो नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से कानपुर के 1 दर्जन स्कूलों का जिक्र आया, उसके बाद से पुलिस की 17 टीमें एक साथ कार्रवाई कर रही हैं। अब जब ये जांच समाप्त होगी, पुलिस का जो ऑपरेशन समाप्त होगा, तब जाके पता चलेगा वास्तविकता थी क्या। विजय आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।